गैसेस हमारी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में 3 फॉर्म्स में ट्रैवल करता है। ऑक्सीजन बाइंड क्यों हो पा रहा है? हेलो 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 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले 11th का एक नया टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आपने अभी तक ये सब समझा होगा कि किस तरह से गैसेस हमारे बॉडी के अंदर आती है और कैसे बॉडी से बाहर जाती है। ब्रीदिंग में हम ये सब चीजें कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा ये गैसेस बॉडी में हमारे एल्वियोलाई से या लंग्स से टिश्यूज तक कैसे पहुंचती है और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक आकर बाहर कैसे निकलती है, इसके बारे में हमें समझ नहीं आता है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है ये है पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इस टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि गैसेस हमारी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम अ प्लेस टू अनदर। हमारा ब्लड कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जैसे हमारे एल्वियोलाई से टिश्यूज तक अगर ऑक्सीजन, मेरे लंग से मेरे हाथ तक अगर ऑक्सीजन को पहुंचना है तो उसके लिए किसकी मदद लगेगी? ब्लड की मदद लगेगी। वैसे ही उसी ब्लड की मदद से हाथ से लंग्स तक जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिलीवर होता है। तो ये सारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड होता है। तो ब्लड में किस तरह होता है, क्या प्रोसेस फॉलो करता है, वो सारा का सारा हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रैवल करती है और कुछ अमाउंट उसका प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रैवल करता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ बांध दिया जाता है और क्या बनाती है ये? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में होता है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। उस रूप में ट्रैवल करती है लगभग 97% ऑफ आवर ऑक्सीजन। एंड रिमेनिंग 3% जो है वो प्लाज्मा के अंदर, ब्लड में वाटर है, ढेर सारा प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में ये ट्रैवल करती है, उसमें घुल जाती है और डिसॉल्व होकर ट्रैवल करती है। वैसे ही बात करूं अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर लगभग 20 से 25% है वो ट्रैवल करती है। बाकी बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रैवल करती है 70%, ठीक है, एंड अबाउट 7% डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ये आपको वैल्यूज को मेमोराइज करना है, याद करना है, इन्हें रट लेना बिल्कुल अच्छे से। ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, ये याद करना है। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार टेस्ट में या नीट में, आप देखेंगे तो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन वैल्यूज पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है पर्टिकुलरली। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो होता है मेजरली, अभी हमने देखा कि लगभग 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है? हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रैवल करेगी लगभग 97% ऑफ ऑक्सीजन। एल्वियोलाई पे हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन बाइंड्स टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये दोनों जुड़ जाते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे लंग्स से चला, पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सब जगह पहुंचा। जैसे टिश्यूज के पास पहुंचता है तो वहां इसका ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन फ्री हो जाती है, जो टिश्यूज रिसीव कर लेते हैं वो टिश्यूज उसको यूटिलाइज करते हैं। आया समझ में? यहां क्या हो रहा है कि एल्वियोलाई पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म कर रहा है, वहीं टिश्यूज पे इसकी अपोजिट प्रोसेस हो रही है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द सेल्स एंड टिश्यूज। तो टिश्यूज इसे पिक कर लेते हैं। इस तरह से ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके आगे हम देखेंगे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारा है। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, हम पूरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है जब एल्वियोलाई पे होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होना होता है, उन दोनों को बाइंड होना होता है, ठीक है ना। उन दोनों की बाइंडिंग को एक्सप्लेन हम लोग एक ग्राफ की मदद से करें तो उस कर्व को बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। नाम डिसोसिएशन कर्व है, ये देखिए ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। लेकिन ये दर्शाता क्या है, ये जताता क्या है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को। ये देखिए सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन की को ये रिप्रेजेंट करता है कर्व। ओके, ध्यान दीजिएगा कि एल्वियोलाई पे क्या है, ऑक्सीजन बाइंड क्यों हो पा रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बन रहा है वो क्यों बन पा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है
और बाकी सारी गैसेस मतलब CO2 का कम है और H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है। अब ये सब चीजें, ये चार चीजें हमें याद रखनी, क्या क्या? PO2, PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर। ये जो चार चीजें ये डिसाइड करती है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में बाइंड होंगे या नहीं होंगे, या कितनी देर से बाइंड होंगे। ये डिसाइड करते कौन है? ये चार फैक्टर्स। इन चार में सबसे पहला कौन? PO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इट इज द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर। ठीक है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए इसका ज्यादा होना जरूरी है। तो देखिए एल्वियोलाई पे ये ज्यादा है और बाकी सब का कम होना जरूरी है, तो बाकी सब कम है। दिख रहा होगा आपको क्लियर यहां पर कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अगर बाइंड करना चाहे तो उसके लिए PO2 ज्यादा होना चाहिए और PCO2, H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर शुड बी लो। एल्वियोलाई में ये सब कम होता है। वहीं इसके ब्रेकडाउन के लिए बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस, तो इसीलिए टिश्यूज पे देखो बिल्कुल अपोजिट, वहां PO2 लो होता है और बाकी सब चीजें हाई होती है, PCO2 ज्यादा, H पॉजिटिव ज्यादा और टेम्परेचर भी ज्यादा। तो ये सारी चीजें ऐसा क्यों? क्योंकि टिश्यूज पे देखो, अब एक एक का रीजन भी समझो। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये ध्यान से देखिएगा। देखिए एल्वियोलाई पे PO2 ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, लंग्स में हम लोग एक्सटर्नल सराउंडिंग या एटमॉस्फेरिक एयर को विड्रॉ करते हैं, लंग के अंदर अंदर फिल करते हैं। जब अंदर ली जाती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन की रिचनेस ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई PO2 ज्यादा है। और फिर हम लोग एक्सेल करके कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहते हैं, इसलिए CO2 लेवल्स लो है। इसलिए PO2 PCO2 तो हमें समझ में आता है और सबको आता है। H पॉजिटिव यहां पर क्यों कम है? इसका रीजन है बाइकार्बोनेट आयन का वापस से जोड़कर कार्बोनिक एसिड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाना। वहां पर H पॉजिटिव आयंस को जोड़ दिया जाता है विद बाइकार्बोनेट आयन और फिर वो न्यूट्रलाइज होकर कार्बोनिक एसिड एंड वाटर एंड CO2 बन जाते हैं, जिस कारण से H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन डिक्लाइन होता है वहां पर। ठीक है, अच्छा ये कैसे होती प्रोसेस अभी हम इसी वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं, इसीलिए आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए अब आएगा टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर देखिए, एल्वियोलाई हमेशा वेंटिलेटेड होते हैं, यहां हमेशा हवा आती है जाती है, तो यहां पर हीट का लॉस कंटिन्यूअस चलता रहता है, हीट भी कंटिन्यूअसली लूज होती है, जिस कारण टेम्परेचर इन द एल्वियोलाई इज अ बिट लेस देन आवर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यहां हमेशा वेंटिलेशन होने के कारण टेम्परेचर जो होता है लो होता है ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर से। अब टिश्यूज की बात करते हैं। टिश्यूज में मेटाबॉलिक प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, इसलिए टेम्परेचर हाई, क्योंकि वहां बार बार हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, बार बार फूड का जो कंबशन हो रहा है, इसीलिए H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन ज्यादा। क्यों? क्योंकि H2O CO2 मिलते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाकर बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव में स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब वहां पर H पॉजिटिव आयंस का प्रोडक्शन हो रहा है टिश्यूज के पास में। दैट्स व्हाई H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन इन द ब्लड नियर द टिश्यूज इज हाई एंड एल्वियोलाई के नियर इज लो। ये कंडीशंस जो हैं ये हेल्प करती हैं इन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। कौन सी? एल्वियोलाई वाली कंडीशंस। और हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन फेवर करता है टिश्यूज वाली कंडीशन। ये सारी कंडीशन हुई तो हीमोग्लोबिन टूटे, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बनाएगा, और ये वाली सारी कंडीशन हुई एल्वियोलाई वाली, तो हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये अभी तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। PO2 एक नॉर्मल लेवल, इन सबके नॉर्मल लेवल्स हैं कि ये सारे लो है, PO2 हाई है, तो PO2 हाई है। देखिए PO2 के साथ कैसे ये चेंज होता है, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ता जा रहा है। देखिए थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा बढ़ा, और बढ़ा है, और बढ़ा, और बढ़ा है, और बढ़ा, एक टाइम बाद जाकर ये सैचुरेट होने लगता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो देखिए धीरे 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 सैचुरेट होते गए, और इसके बाद अब और आगे ये इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। मतलब अब PO2 में कितना भी बढ़ा दूं, ऑक्सीजन का परसेंटेज और नहीं बढ़ सकता। अरे 100 से ज्यादा क्या ही परसेंटेज बढ़ जाएगा, तो इसीलिए मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच चुका होगा ये। ओके, तो इस तरह से ऑक्सीजन के प्रेशर के बढ़ने के साथ ये भी बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे मैं इसे और बढ़ाता जाऊंगा तो बाइंडिंग और बढ़ती जाएगी, और इनको जैसे जैसे घटाता जाऊंगा बाइंडिंग और बढ़ती जाएगी। ऐसा बात कर सकते हैं हम लोग। वैसे ही PO2 अगर लो करता जाऊंगा तो बाइंडिंग कम होती जाएगी, परसेंटेज सैचुरेशन फॉल होता जाएगा। ठीक है, एक मोमेंट जाकर बढ़ते बढ़ते एक मोमेंट जाकर ये सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? एसोसिएशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, इन दोनों के सैचुरेशन का कर्व है ये। ठीक है, स्टिल इसका नाम क्या रखा गया?
डिसोसिएशन कर्व। ओके, इसका नाम रखा डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब व्हाट इज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट? ये टॉपिक हमने एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा होगा, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल नीट में आने लायक क्वेश्चंस है ये। मतलब आप समझ गए ना, तो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट से आया अगर क्वेश्चन, तो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो एकदम डेफिनेटली आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट का इससे इजी कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं देखा होगा, इतना इजी वे में मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, तो क्या होगा, एलवीएलआई पे जैसे कंडीशन क्या होती है, PO2 ज्यादा। अगर PO2 मैं अभी के लिए इग्नोर करूं कि हाँ PO2 के बढ़ने के साथ साथ सैचुरेशन बढ़ता है, ये हमने देख लिया कर्व में, ये वाले में है ना। PO2 के बढ़ने के साथ साथ सैचुरेशन बढ़ता है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर PCO2 H पॉजिटिव टेम्परेचर इनमें चेंज आया तो, कभी ये बढ़े या घटे तो। अब मान लो ये जो कंडीशन है, ठीक, जैसे PCO2 लो है, H पॉजिटिव लो है, टेम्परेचर लो है, अगर ये चीजें और ज्यादा डिक्लाइन कर जाएं, जितनी अभी वैल्यू है उससे और ज्यादा कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, और ज्यादा फेवर होगा टू बाइंड द हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन और जल्दी बाइंड होंगे, क्योंकि देखो ना, इनके लो होने से उनकी बाइंडिंग बढ़ रही थी और इसके हाई होने से बढ़ रही थी। वैसे ही अगर ये चीजें और लो कर दी जाए, जितनी वैल्यू थी उनकी वैसे ही कम थी, और अगर नीचे कर दी जाए और लो वैल्यू पे ले आया जाए उनको, तो क्या बाइंडिंग और जल्दी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल जल्दी हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो बाइंडिंग यहां रेड लाइन पे ये होनी थी उससे पहले ही हो गई। ठीक है, कंसंट्रेशन ये 100 mmHg के आसपास इसका सैचुरेशन आना था, तो वो कहीं 60 to 80 के बीच में या 70 के अराउंड ही आ गया। आया समझ में? तो यहां पर इन दोनों का सैचुरेशन जल्दी आ गया, मतलब ऑक्सीजन का जो कर्व बना, इसका सैचुरेशन जल्दी आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बाकी जो कंडीशन है जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के एसोसिएशन को फेवर करती है, उन्हें और ज्यादा मतलब कर दिया। जैसे इनकी लो होना, इन वैल्यूज का लो होना फेवर करता है, तो हमने और लो कर दिया, तो और जल्दी ही सैचुरेशन आ जाएगा। इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। ओके, ये लेफ्ट साइड खसक गया ग्राफ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट शिफ्ट। वैसे ही जब ये कंडीशंस हैं, अगर इनकी वैल्यू एनीवे थोड़ी बढ़ जाए, जो भी नॉर्मल वैल्यू है उससे थोड़ी थोड़ी बढ़ जाए, कहां? एलवीएलआई पे, तो इस कंडीशन में ये कर्व उस तरफ शिफ्ट होगा, मतलब राइट साइड शिफ्ट होगा, मतलब सैचुरेशन और देर से आएगा, डिले होकर आएगा। देखिए यहां कहां 100 के आसपास आ रहा था, अब ये थोड़ा सा और आगे शिफ्ट होकर आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे राइट शिफ्ट। ठीक है, मतलब देखिए शुरू से एक बार इसको क्विक रिवीजन में लेते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हम समझते हैं कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ कंडीशंस फेवर करती है। एलवीएलआई पे क्या होना चाहिए? PO2 ज्यादा होना चाहिए, और बाकी ये तीनों चीजें PCO2 H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और टेम्परेचर कम होना चाहिए। इनके कम होने से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो होती है वो फेवर होती है, मतलब ये जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन होगी, और ये तीनों जितना कम होंगे उतनी जल्दी बाइंडिंग होगी। ठीक है ना, देखिए तो इसका मैक्सिमम लेवल सैचुरेशन आ गया, PO2 एक सर्टेन वैल्यू पे मैक्स हो जाता है, सैचुरेट हो गया। ठीक है, अब अगर इनकी वैल्यू और डिक्लाइन, जो PO2 छोड़कर बाकी 3 वैल्यूज, इनको और डिक्लाइन कर दिया जाए और कम कर दिया जाए, तो जो ग्राफ है वो लेफ्ट शिफ्ट मारेगा, मतलब ये जल्दी अचीव हो जाएगी कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन। ये देखिए सैचुरेशन जल्दी आ गया, यहां पर आ गया ना, सैचुरेशन विल कम अ बिट अर्ली, यहां पर सैचुरेशन जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कंडीशंस ने फेवर किया ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को। ठीक है, वैसे ही जब ये वैल्यूज अपोजिट मूव करे, मतलब इसको लो होना चाहिए या बिट हाई हो जाए, अपने नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में ग्राफ जो होगा वो राइट शिफ्ट करेगा, मतलब सैचुरेशन विल बी डिलेड। एंड इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को हम राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। ओके, गॉट। आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो होता है टिश्यूज से एल्वेलाई की तरफ। ओके, तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइंड होगा और लंग्स पे आकर रिलीज होगा, ये हमें मानना चाहिए। तो वही हो रहा है, देखो टिश्यूज पे क्या है, PCO2 का लेवल ज्यादा है, तो PCO2 का लेवल ज्यादा होने के कारण हीमोग्लोबिन, देखिए
PCO2 लेवल ज्यादा होने के कारण हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इसको कार्बोक्सी नहीं बोलते हैं हम लोग, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बना है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन टिश्यूज पे बना और एल्वियोलाई पे आकर ब्रेक डाउन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट कर दिया। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को जो ट्रांसपोर्ट है वो 20 से 25% के लगभग होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का हो रहा था बिल्कुल वैसे ही, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना। अब टिश्यूज पे हम बात कर रहे हैं दूसरे मेथड की, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% जैसे ट्रेवल करता है बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। कैसे बनता है बाइकार्बोनेट आयन, कैसे होती है रिएक्शन, वो यहां पर मेंशन है। ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है और एंजाइम कौन सा रिक्वायर्ड है इसके लिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इट इज अ वेरी फास्ट वर्किंग एंजाइम, ये एक बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम है। ठीक है, क्या होगा, देखिए हमारी बॉडी में काम करने वाले एंजाइम्स में सबसे तेज एंजाइम्स में से एक ये है। ठीक है, ये जो प्रोसेस हो रही है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर अपने आप क्या बन रहे हैं, बाइकार्बोनेट और H पॉजिटिव, ये अगर नेचुरली हो विदाउट द एंजाइम हो तो 200 मॉलिक्यूल बनने में 1 घंटा लगता है पूरा विदाउट एंजाइम। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल का कन्वर्जन होता है। ओके, ईच सेकेंड 6 लाख मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं। तो ये रिएक्शन के रेट को 10 मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है, ये इतना एफिशिएंट एंजाइम है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए तो टिश्यूज पे क्या है, PCO2 ज्यादा है। PCO2 अगर ज्यादा है तो CO2 और H2O जो है वो रिएक्ट करेंगे आपस में और जो कार्बोनिक एसिड है उसको फॉर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये बन जाएगा। आफ्टर दैट कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन हो जाएंगे इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड H पॉजिटिव। इसीलिए याद करो मैंने बताया था आपको H पॉजिटिव कंसंट्रेशन टिश्यूज पे ज्यादा होता है। ठीक है, ये देखिए अभी 2 स्लाइड्स पहले ही, कहां गया ये रहा। देखिए टिश्यूज पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ये हमने अभी जस्ट देखा। ठीक है, H पॉजिटिव क्योंकि यहां प्रोड्यूस हो रहा है टिश्यूज पे। ठीक है, यहां इनका प्रोडक्शन हो रहा है, दैट्स व्हाई कंसंट्रेशन विल बी हाई एट टिश्यू। और वहीं आप देखेंगे कि एल्वियोलाई पे जो थे वो कंज्यूम हो गए, यूटिलाइज हो गए, दैट्स व्हाई एल्वियोलाई पे इनका जो परसेंटेज है या कंसंट्रेशन है वो फॉल हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आया होगा अब रीजन इसका। देखिए तो इन दोनों की बाइंडिंग होगी, ये कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और कार्बोनिक एसिड आयोनाइज होकर H पॉजिटिव एंड बाइकार्बोनेट बनेगा। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती है, लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर ब्लड ट्रैवल्स इन दिस फॉर्म। ओके, ये ऐसे ही ट्रैवल करेगी ब्लड से कहां तक, एल्वियोलाई तक, और फिर एल्वियोलाई पे क्या होगा, ये रिएक्शन उसी एंजाइम की प्रेजेंस में रिवर्स हो जाएगी। देखिए H पॉजिटिव और बाइकार्बोनेट आयन जब PCO2 लो होगा, क्योंकि एल्वियोलाई पे लो होता है, अभी हमने देखा था, तो क्या होगा, ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होंगे, ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होंगे और फिर H2CO2 में कन्वर्ट होंगे और CO2 विल बी लिबरेटेड। ठीक है, इस तरह से पूरी प्रोसेस होगी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का एक बार हम फिर देख लेते हैं पूरा, मैं आपको इसको एक क्विक एंड शॉर्ट वे में समझा देता हूं जल्दी से। देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में 3 फॉर्म्स में ट्रैवल करता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व लगभग 7% के अराउंड, मेजर बाइकार्बोनेट आयन के रूप में 70% के लगभग, और 20 से 25 करता है विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में टिश्यूज पे ये दोनों बाइंड होते हैं, क्योंकि वहां PCO2 हाई होता है और इस फॉर्म में ट्रैवल करता है टू एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई पे जाकर ये स्प्लिट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स लिबरेटेड। ठीक है ना। वैसे ही अगर हम लोग बात करें बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जो 70% ट्रैवलिंग मेथड है इसकी, वो कैसे होता है, तो देखिए टिश्यूज पे PCO2 ज्यादा है अगेन, तो CO2 H2O दोनों बाइंड होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनटू कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ब्रेक्स डाउन इनटू H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव, एंड इन दिस फॉर्म इस बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये ट्रैवल करता है टू द एल्वियोलाई, और फिर एल्वियोलाई पे क्या होगा, ये रिएक्शन कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी। देखिए ये फिर से कार्बोनिक एसिड से H2CO2 और CO2 जो है लिबरेट हो गया। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंप्लीट ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू हैव एंजॉयड। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड प्लीज कमेंट डाउन आपको अगला वीडियो किस टॉपिक से चाहिए, वो हम बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। और जो भी टॉपिक आपको टफ लगते हैं या जिन टॉपिक्स में आपको कंफ्यूजन डेवलप होते हैं, प्लीज शेयर विद अस, हम लोग उन्हें आपके लिए इजीएस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। थैंक यू।